तैयार रहिए। स्टार्ट। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस को लगने लगा है कि 2024 के चुनावों में 2004 का इतिहास दोहराया जा सकता है। स्टॉप। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन शाइनिंग इंडिया का नारा वोटरों को लुभाने में नाकाम रहा। स्टॉप। भाजपा 182 से 138 सीटों पर आ गई। स्टॉप। कांग्रेस 118 से बढ़कर 145 सीटों तक जा पहुंची। स्टॉप। वाम दलों के 59 सांसदों की मदद से यूपीए ने गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस का खुद का वोट शेयर 2004 में कितना था? स्टॉप। मात्र 26.53%। स्टॉप। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थीं और कांग्रेस के रणनीतिकार जानते हैं कि 2024 में इसमें मामूली इजाफा ही किया जा सकता है। ऐसे में यूपीए को सरकार बनाने के लिए गठबंधन सहयोगियों की खासी मदद की जरूरत होगी। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि सरकार बनाने के लिए उन्हें विपक्षी नेताओं को जगह देना होगी। स्टॉप। जैसे कि ममता बनर्जी, जिनकी टीएमसी 2024 के चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभर सकती है, वैसी स्थिति में यूपीए 3 की सरकार टीएमसी के समर्थन बिना नहीं बन सकेगी। जैसे कि 2004 में सरकार वाम दलों के समर्थन बिना नहीं बन सकती थी, लेकिन इसी बिंदु पर आकर 2004 और 2024 के बीच तुलनाएं समाप्त हो जाती है। अव्वल तो 2004 की तुलना में आज कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब उसे लोकसभा चुनावों में 100 से कम सीटें मिली हों, लेकिन 2014 में वह 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट गई थी। इससे पहले उसका न्यूनतम स्कोर 1999 में 114 सीटें था। दूसरे नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है और 2024 की बीजेपी 2004 की बीजेपी नहीं है। उसने गठबंधन सहयोगियों को भले गंवा दिया हो, लेकिन 2019 में भाजपा ने अपना सर्वोच्च वोट शेयर 37.4% हासिल किया था। 2024 के चुनाव परिणामों का निर्णय केमिस्ट्री और गणित के तालमेल से होगा। मोदी इन चुनावों को प्रेसिडेंशियल शैली में लड़ेंगे और चूंकि विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है, इसलिए उनकी जीत की डगर आसान हो जाएगी। अलबत्ता 2019 की तुलना में मोदी का करिश्मा घटा है। अगर विपक्ष ने चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे पर सहमति बना भी ली, मान लीजिए राहुल गांधी के नाम पर, तो यह भी मोदी के लिए फायदे का ही सौदा रहेगा। अगर मोदी और राहुल के बीच आमने सामने का मुकाबला होता है तो इसमें किसी को संदेह नहीं कि किसकी जीत होगी। राज्यवार विश्लेषण बताता है कि 2019 में भाजपा को मिली 303 सीटें 8 राज्यों में उसके तूफानी प्रदर्शन का परिणाम थी। इन राज्यों में उसने प्रतिद्वंद्वी का सुपड़ा साफ कर दिया था। ये थे गुजरात 26 में से 26, राजस्थान 25 में से 24, उत्तराखंड 5 में से 5, हिमाचल प्रदेश 4 में से 4, दिल्ली 7 में से 7, मध्य प्रदेश 29 में से 28, कर्नाटक 28 में से 25 और हरियाणा 10 में से 10। स्टॉप। यानी अकेले इन 8 राज्यों में ही भाजपा ने 135 में से 129 सीटें जीत ली थीं। 2024 में लगता तो नहीं कि वह उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, लेकिन
उसे उम्मीद है कि इसकी भरपाई वह ओडिशा, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से बेहतर प्रदर्शन से कर लेगी। फिर भी 3 ऐसे राज्य हैं जो उसके सामने जटिल समस्या बने हुए हैं: पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इनके पास 130 सीटें हैं और वे आने वाली संसद के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा ने अपने 2 बड़े गठबंधन सहयोगियों शिवसेना और जदयू को गंवा दिया है। पिछले चुनाव में इन 2 दलों ने एनडीए के लिए 34 सीटों का योगदान दिया था। स्टॉप।